5 साल हो गए थे सऊदी में काम करते हुए। पहला 1 साल कर्ज उतारना, दूसरा तीसरे साल की कमाई बहनों की शादियों की भेंट चढ़ गया। चौथे साल कुछ बचत करके आने को सोचा तो अब्बा की तबीयत खराब हो गई, फिर नहीं आ सका और अब्बा गुजर भी गए। बूढ़ी अम्मा घर पर अकेली थी, लेकिन कोई बचत नहीं तो हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी। 5 साल सऊदी में रहने के बाद खाली हाथ घर जाऊं। 5 साल सऊदी में रहने के बाद खाली हाथ घर जाऊं। अम्मा की जिद और बहनों की जिद कि भैया आ जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तुम आ जाओ। कहा तो हिम्मत तो बढ़ी, कुछ उधार बाकी करके टिकट लेके वापस आ गया। कोई बड़ी जिम्मेदारी तो है ही नहीं, अब यहीं कुछ कर लेंगे। आने के दूसरे दिन बहन से मिलने गया। बहन भी अब बच्चों वाली हो चुकी थी। आते वक्त भांजों के हाथ पर 100 रुपया रख कर वापस हुआ। दूसरी बहन के घर पहुंचने पर जेब में जो पैसे थे वो भी खत्म हो चुके थे, लेकिन उसे ये उम्मीद थी कि ये बहन जो कुछ ज़्यादा नज़दीक है कुछ नहीं बोलेगी। वहाँ से वापस होने पर भांजे के हाथ पर कुछ नहीं रख पाया। घर पहुँचने पर अम्मा ने बताया कि एक बहन का फ़ोन आया हुआ था, भाई 5 साल बाद सऊदी से आया था तो मेरे बच्चों के हाथ में 100 रुपये का नोट रख के गया, लेकिन इतना तो हम फकीर को दे देते हैं। दूसरी बहन बोली कि भाई 5 साल बाद सऊदी से आया था, अगर बच्चों के हाथ पे 10 रुपये भी रख देता तो बच्चे कहते कि मामू आए हुए थे, लेकिन मेरी नाक कटा दी। ससुराल में खाली हाथ चले गए। मैं अब वहाँ खड़ा पिछले 5 साल की कमाई का हिसाब लगा रहा था। उफ, ये परदेश। तो हेलो दोस्तों, अगर ये कहानी अगर आपको थोड़ी सी भी दिल को टच की है, दिल को छू गई है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।